ये जो एफआईआर हुई थी उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। हमें पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। बिल्डर ने बहुत सालों से हमें पागल बनाया हुआ था। ये 2-2 ढाई-ढाई करोड़ के घर लेकर आज हम बिल्कुल रोड पर आ गए। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन के इशू हैं, बिल्डर को भी हमने रिपोर्ट किया था बट किसी ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। एविडेंस ढूंढ रही हैं, 1 महीने से ज्यादा हो गया, उनकी से कोई भी प्रोग्रेस नहीं है पुलिस की तरफ से। हम फाइट यही कर रहे हैं कि हमारा जो होना था वो तो हो गया बट और किसी के साथ इस देश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्डर पुलिस माफिया नेक्सस जो चल रहा है गुड़गांव में, ये उसका सीधा साधा उदाहरण है। चिंटल्स पैराडीसो में हुए हादसे की जांच अब सीबीआई करेगी। आज मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा विधानसभा में यह बयान दिया गया कि चिंटल्स पैराडीसो हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है, जो जल्द ही इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। इस वक्त हम सेक्टर 102 के चिंटल्स पैराडीसो सोसाइटी में ही मौजूद हैं, जहां पे ये बीती 10 फरवरी की देर शाम ये हादसा सामने आया था, जबकि इस डी टावर के डाइनिंग जो रूम था उसकी 6 मंजिल भरभरा कर नीचे गिर गई थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत सामने आई थी, जबकि 2 जो शख्स यहां पे रहने वाले थे उनको रेस्क्यू कर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी कंडीशन अब ठीक बताई जा रही है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिंटल्स पैराडीसो के आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं राकेश हुड्डा जी। सर, स्वागत है हरियाणा तक के इस मंच पर आपका। क्या कहेंगे सर, शुरुआत से ही आप ये संघर्ष करते आ रहे थे, शुरुआत से मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले की तफ्तीश सीबीआई को सौंपी जाए। आज मुख्यमंत्री खट्टर ने विधानसभा में बयान दिया और साफ किया कि अब ये जो जांच है सीबीआई को सौंपी जाएगी। इसमें जी गवर्नमेंट का रोल भी निकल के आएगा, क्योंकि हम काफी टाइम से कंप्लेन भी कर रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑडिट ही होना चाहिए। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन के इशू हैं, बिल्डर को भी हमने रिपोर्ट किया था बट किसी ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। उसी का ये नतीजा है। तो सीबीआई जांच से सब निकल के आएगा कि भाई कौन कौन इसमें गुनाहगार हैं और सबको सजा मिलनी चाहिए और आगे कोई ऐसा हादसा ना हो। हमारी मतलब मेन हम फाइट यही कर रहे हैं कि हमारा जो होना था वो तो हो गया बट और किसी के साथ इस देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या कुछ ऐसे माकूल कारण थे कि आप लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे? ये जो एफआईआर हुई थी उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। जो बिल्डर ने बायबैक का और ये सब एक मुहिम चलाई थी उस पे वो कोई अपडेट नहीं दे रहा, वो बैठ गया। फिर बीच में ये जो भट्ट साहब यहाँ पे इंक्वायरी कर रहे थे उनका भी यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, मतलब टेम्परेरी है या परमानेंट है हमें नहीं पता बट पिछले 3 हफ्ते से हमारे पास कोई सरकारी ऑफिसर नहीं आया है जो कि भाई क्या चल रहा है हमें अपडेट दे और हमारी प्रॉब्लम सुने। रीसेटलमेंट का एक इनिशिएट हुआ था बट उनका आज तक रिहैब। गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जहां जिला प्रशासन की कार्यशैली पर होते हैं, क्योंकि गुरुग्राम के डीसी ने पहले 1 हफ्ते के अंदर इस पूरे हादसे की जांच 1 हफ्ते के अंदर सौंपने की बात कही थी। फिर यही जांच जो थी वो 10 दिन के अंदर सौंपने की बात कही थी। अब इसे टाइम बाउंड कर 3 महीने तक कर दिया गया। क्या ये तमाम जो कारण थे इसको लेकर आप लोग मांग कर रहे थे कि इस हादसे की जांच सीबीआई करे? जी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मैं सीएम साहब का धन्यवाद करूंगा सर कि उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। हमें पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जब पुलिस कमिश्नर यहाँ आई थी मिस रामाचंद्रन, पूरे केस उनको बताया गया, उनको मालूम, उन्होंने कहा कि हम साइंटिफिक एविडेंस ढूंढेंगे। 2 बंदों की मौत हो गई और इतने लोग बेघर हो गए, अभी भी वो साइंटिफिक एविडेंस ढूंढ रही हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गया, उनकी से कोई भी प्रोग्रेस नहीं है पुलिस की तरफ से। तो ये एक संकेत है सर कि बिल्डर पुलिस माफिया नेक्सस जो चल रहा है गुड़गांव में, ये उसका सीधा साधा उदाहरण है। नहीं, क्या लगता है कि सीबीआई आपको इंसाफ दिला पाएगी इस पूरे मामले को लेकर? पूरी उम्मीद है सर, और हम रिक्वेस्ट करते हैं एक बार फिर से उनका सीएम साहब का कि इसको टाइम बाउंड मैनर में किया जाए ताकि किसी की इंटरफेरेंस ना हो सके। यही हमारी डिमांड थी जो कई दिनों से हम अधिकारियों से करते रहे और डीसी साहब से भी करते रहे और काला चंद्रन जी मैम भी आए थे, तो उनमें से किसी ने भी हमें इस बीच कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और उस रिस्पॉन्स ना देने की वजह से ही हमारी यही इच्छा थी कि सीबीआई इसकी एकदम परफेक्ट से जांच करे और इसमें से जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर करे, क्योंकि बिल्डर ने बहुत सालों से हमें पागल बनाया हुआ था। ये 2-2 ढाई-ढाई करोड़ के घर लेकर आज हम बिल्कुल रोड पर आ गए और बिल्डर की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है। सिर्फ 1 महीने के लिए वो भाट साहब आए और मीठी मीठी बातें करके हमें बहकाते गए और अब वो भाट साहब भी पिछले 10 दिन से गायब है और सरकार के मतलब उनकी तरफ से भी अब कोई नया अधिकारी कोई भी डीटीपी के रूप में या कोई भी हमारे सामने आकर हमारे रिलीफ को कुछ भी उसमें कहने के लिए भी नहीं आता है। हम खुद पीछे एडीसी के दफ्तर में गए, उन्होंने भी मीठी मीठी बातें करके कहा कि अब होली आ गई है, अभी आप 1 हफ्ता रुको, आप आ जाना मंडे ट्यूसडे को, देखते हैं करते हैं। तो सभी चीजें देखते हैं और करते हैं में ही रह गई है। तो ये तमाम जो कारण थे ना, इसको लेकर विधानसभा में जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था और ये जवाब
तलब किया था प्रदेश सरकार से कि इस पूरे मामले को लेकर जांच आखिर पहुंची कहां है, और अब विधानसभा में मुख्यमंत्री खट्टर के द्वारा यह कहा गया है कि इस पूरे मामले की तफ्तीश सीबीआई को सौंपी जाती है। हालांकि अब सीबीआई इस पूरे मामले की तफ्तीश कब शुरू करेगी और कब इन परिवारों को यहां पे इंसाफ मिल सकेगा, यह एक बड़ा सवाल जरूर बनता जा रहा है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।